जो यूजीसी नेट के सिलेबस में 3 दर्शन है, सांख्य, योग, वेदांत। सबसे पहला क्या है? सांख्य। इसका वीडियो बड़ा बनेगा, इसमें बहुत लंबी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग 3 पार्ट में करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है। सांख्य दर्शन का मतलब होता है संख्या या सही ज्ञान या यथार्थ का ज्ञान। सांख्य दर्शन के खोजकर्ता का नाम है कपिला या कपिल मुनि, जिन्होंने किताब लिखी थी सांख्य सूत्र या सांख्य दर्शन। सांख्य सूत्र को अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया, जिसमें से ईश्वर कृष्ण एक प्रमुख है, जिनकी किताब का नाम है सांख्यकारिका। इन्होंने सांख्य दर्शन की बुक को अपने हिसाब से लिखा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तत्वमीमांसा की, यानी कि मेटाफिजिक्स की। तत्वमीमांसा सांख्य दर्शन का क्या कहता है? सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन माना जाता है, क्योंकि ये 2 सत्यों को मानता है। पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। अब ये प्रकृति और पुरुष के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में कि ये प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है। सबसे पहला हम सांख्य दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है, यानी कि सांख्य दर्शन जो है वो है थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी कि जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में है, जबकि इसी का जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो है योग दर्शन माना जाता है। इसीलिए ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं पुरुष की अनेकता एवं बहुविध जड़ तत्व की सत्ता मानता है, इसी कारण इसे बहुतत्ववादी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने 2 चीज़ पढ़ी, प्रकृति एंड पुरुष। ठीक है, हमने बताया था कि हर वो चीज़ जो होती है उसके पीछे कारण क्या होता है? प्रकृति होता है। लेकिन वो प्रकृति पुरुष के साथ मिलकर क्या कहते हैं वो काम करती है, इसीलिए और पुरुष जो है इसकी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। बहुविध जड़ तत्व की सत्ता का मतलब हुआ कि इसकी बहुत सारे फॉर्म सभी में आगे पढ़ने में आएंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं बहुतत्ववादी कहा जाता है। ठीक है, वस्तुवादी या यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है, क्योंकि ये जड़ तत्व तथा आत्मा दोनों को सत्व मानता है। जड़ तत्व मतलब कौन सा? जड़ तत्व मतलब प्रकृति और क्या कहते हैं आत्मा, दोनों को सत्य मानता है। इसीलिए आत्म तत्व क्या है? पुरुष है। अनात्म तत्व क्या है? प्रकृति। ये एक दूसरे को भिन्न भी मानता है। इसकी प्रकृति ही सभी वस्तुओं का मूल भौत आदि कारण है। ये हर चीज़ के पीछे ये बताता है कि कोई काम अगर हो रहा है उसके पीछे जो कारण है वो है प्रकृति। इसीलिए आदि कारण किसको मानता है? प्रकृति को मानता है। विश्व की सभी वस्तुओं में कार्य कारण होता है। अभी इससे पहले हम लोग ने एक वीडियो में पढ़ा था सत्कारवाद क्या होता है, असत्कारवाद क्या होता है। सत्कारवाद का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ में होती है उसे सत्कारवाद कहते हैं, उसमें उसकी क्वालिटीज़ पहले से मौजूद होती है। तो ये क्या करता है? विश्व की सभी वस्तुओं में कार्य कारण का है, और इसको करने के लिए इसको ये जो मतलब हमने 2 चीज़ें सत्कारवाद असत्कारवाद पढ़ी थी, उसमें से सत्कारवाद पोषण के नाम को ये मानता है। फिर ये पुराना जो है कहते हैं सत्कारवाद सांख्य दर्शन कारणता सिद्धांत में क्या होता है? सांख्य दर्शन कार्य कारणता का सत्कार्यवाद या प्री एग्जिस्टेंट को मानता है। इसके अनुसार कोई कार्य करने से पहले उसमें मौजूद रहता है। जैसे हमने पढ़ा था रबड़ का पेड़, वो कारण था और रबड़ जो है वो कार्य था। अब यहाँ पर जो हमने बताया था कि रबड़ का पेड़ क्या होता है, फिर उन्होंने कहा वो ये कहाँ से आया, तो इन्होंने बताया प्रकृति के बारे में। अभी हमने आगे पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा कि 2 चीज़ें को मानता है, सत्य मानता है, प्रकृति एंड पुरुष को। तो यहाँ पर ये जो रबड़ का पेड़ है उसका ये कारण है, प्रकृति इसका कारण है। कार्य कारण में था और इसलिए कोई नया काम नहीं हुआ, पहले से ही कार्य जो था ये पेड़ में मौजूद था, इसलिए कोई नया काम नहीं हुआ था। ये सिर्फ कारण का परिणाम है, इसलिए ये परिणामवाद भी कहा जाता है।
मतलब ये इसका दूसरा नया नाम क्या बन सकता है, वो बन सकता है परिणामवाद। ठीक है, अब कारण, इसीलिए कारण कहाँ से आया था, कारण के पीछे प्रकृति का हाथ था। अब कारण अगर कारण मौजूद है तो कार्य सर्वथा उसका अभाव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर कि रबर का पेड़ मौजूद है तो हमेशा उसके अंदर रबर मौजूद रही होगी। तो इसका मतलब ये है अगर कारण मौजूद है तो जो कार है ये वाला, ये हमेशा इसका अभाव कभी नहीं रहा। वो बात अलग है कि हमको उसको जानने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जितने यूजीसी नेट है या और कॉम्पिटिशन्स है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फिर सांख्य का मतलब संख्या है, सही ज्ञान या यथार्थ। ये तो बहुत छोटे एग्ज़ाम्स में बन सकता है, बट बड़े एग्ज़ाम्स में जैसे यूजीसी नेट वगैरह है उसमें फाउंडर का नाम कपिला या कपिल मुनि, उनके किताब का नाम पूछ सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर कृष्णा ने किस पे लिखी, सांख्य कारिका लिखी। और इसके बाद दो तत्व कौन कौन से, सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है, द्वैतवादी दर्शन है, यहाँ से सवाल बना है। और इसके बाद आता है प्रकृति और पुरुष क्या होता है, इसको दो सत्यों को कौन कौन से सत्य हैं, वो है प्रकृति और पुरुष। उसके बाद आता है कि सांख्य दर्शन अगर सैद्धांतिक पक्ष है तो व्यवहारिक पक्ष कौन सा दर्शन है, योग दर्शन है, या योग दर्शन अगर वो व्यवहारिक पक्ष है तो सैद्धांतिक पक्ष, ऐसे अपोजिट बन सकता है। इसको कहते हैं, वो सांख्य दर्शन को बहुतत्ववादी भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। वस्तुवादी और यथार्थवादी भी जो अंडरलाइंस हैं इनमें क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पर जब पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और आता है जड़ तत्व और आत्मा दोनों को ही सत्य मानता है। तो इसीलिए आत्म तत्व क्या है, पुरुष है, और अनात्म तत्व क्या है, प्रकृति है। इससे जो रिलेटेड सवाल बनेंगे। और ये हर चीज़ को कारण मानता है, आदि कारण जो है वो प्रकृति को मानता है। यहाँ से सवाल बनेगा। और इसका फिलॉसफी ये कहती है कि कार्य कारण है, कि हर वस्तु के पीछे अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। और उसके बाद इसको सत्कारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ से सवाल बन सकते हैं। थैंक यू।